नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 23 और 24 मार्च 2025 की समसामयिक घटनाओं की और उन पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये किस ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है? बिहार में पहला विधानसभा चुनाव। बी, बिहार का झारखंड से विभाजन। सी, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार का अलग होना। डी, बिहार में पहला विश्वविद्यालय स्थापित होना। उत्तर है सी, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार का अलग होना। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1912 में ब्रिटिश शासन ने बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग कर एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया था। ये दिन बिहार के इतिहास, संस्कृति और विरासत का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। बिहार सरकार ने 2010 से इसे आधिकारिक रूप से बड़े पैमाने पर मनाना शुरू किया है। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गुलजार। बी, रामभद्राचार्य। सी, विनोद कुमार शुक्ल। डी, नीलमणि फूकन। उत्तर है सी, विनोद कुमार शुक्ल। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। भारतीय ज्ञानपीठ ने एक बयान में ये जानकारी दी है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ था। वो हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य के पहले लेखक हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। उनकी प्रमुख कृतियों में नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी और खिलेगा तो देखेंगे जैसे उपन्यास शामिल हैं। तीसरा प्रश्न है, जतिंदर कौर तूर को चमेली देवी जैन पुरस्कार किस प्रकार की पत्रकारिता के लिए प्रदान किया गया? खेल पत्रकारिता। बी, राजनीतिक पत्रकारिता। सी, खोजी पत्रकारिता। डी, पर्यावरण पत्रकारिता। उत्तर है सी, खोजी पत्रकारिता। चमेली देवी जैन पुरस्कार भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मियों को सम्मानित करने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये पुरस्कार स्वतंत्रता सेनानी और सामुदायिक सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर स्थापित किया गया है। द कारवा पत्रिका में मानवाधिकार उल्लंघन पर उनकी खोजी रिपोर्ट के लिए पत्रकार जतिंदर कौर तूर को 2025 के इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चौथा प्रश्न है, नौसेना के स्वदेशी फ्रिगेट तवस्या का जलावतरण किया गया है। तवस्या नाम का संबंध किससे है? महाभारत के एक योद्धा की तलवार। बी, रामायण के एक पात्र की धनुष। सी, महाभारत के भीम की गदा। डी, रामायण के हनुमान की गदा। उत्तर है सी, महाभारत के भीम की गदा। भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) ने 22 मार्च 2025 को तवस्या नामक स्वदेशी फ्रिगेट का सफलतापूर्वक जलावतरण किया है। यह फ्रिगेट प्रोजेक्ट 1.6 के तहत निर्मित दूसरा युद्धपोत है। तवस्या स्टील्थ तकनीक से सुसज्जित है जिससे ये दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम है। तवस्या का नाम महाभारत के महाबली भीम की गदा से लिया गया है जो अदम्य शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। पांचवा प्रश्न है, कैच द रैन अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। बी, जल शक्ति मंत्रालय। सी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। उत्तर है बी, जल शक्ति मंत्रालय। कैच द रैन अभियान की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय ने की है। ये अभियान वर्षा जल संरक्षण और जल संसाधनों के उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और अधिक से अधिक वर्षा जल संग्रहण करना है। छठवां प्रश्न है, विश्व हिमनद दिवस वर्ल्ड ग्लेशियर डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च। बी, 1 सितंबर।
सी 18 अक्टूबर, डी 7 नवंबर। उत्तर है 21 मार्च। विश्व हिमनद दिवस, वर्ल्ड ग्लेशियर डे, 21 मार्च को मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य हिमनदों, ग्लेशियरों की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है, जो पृथ्वी की जलवायु प्रणाली, जल संसाधनों और समुद्र स्तर को प्रभावित करते हैं। हिमनदों का पिघलना जलवायु परिवर्तन का एक स्पष्ट संकेत है, जिससे समुद्र स्तर में वृद्धि और जल आपूर्ति में अस्थिरता जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। 2025 में पहला विश्व हिमनद दिवस संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के संयुक्त प्रयास से मनाया गया। 7वां प्रश्न है, चीनी ग्रां प्री 2025 में किसने अपनी पहली करियर जीत हासिल की? लैंडो नॉरिस, बी जॉर्ज रसेल, सी ऑस्कर पियास्त्री, डी मैक्स वेरस्टैपेन। उत्तर है सी ऑस्कर पियास्त्री। चीनी फॉर्मूला 1 ग्रां प्री 2025 का आयोजन 23 मार्च 2025 को शंघाई इंटरनेशनल सर्किट में हुआ। रेस में मैक्लारेन के ऑस्कर पियास्त्री ने अपनी पहली करियर जीत हासिल की, जबकि उनके टीममेट लैंडो नॉरिस दूसरे स्थान पर रहे। 8वां प्रश्न है, कनाडा के किस खिलाड़ी ने पुरुषों की 35 किलोमीटर रेस वॉक में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंद्रे डी ग्रासे, बी इवान डनफी, सी जेम्स हार्डी, डी डेमियन वॉर्नर। उत्तर है बी इवान डनफी। इवान डनफी एक प्रसिद्ध कैनेडियन रेस वॉकर है। हाल ही में स्लोवाकिया के डंडिस में आयोजित 35 किलोमीटर रेस वॉक में उन्होंने 2 घंटे 21 मिनट और 40 सेकंड का समय लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने ये रिकॉर्ड जापान के मासाटोरा कवानो का रिकॉर्ड तोड़कर बनाया, जो डनफी के समय से 7 सेकंड अधिक था। 9वां प्रश्न है, इंडियन सुपर लीग ISL 2024 से 25 फाइनल के लिए आधिकारिक प्रायोजक कौन है? नाइकी, बी पोकेमॉन, सी एडिडास, डी पेप्सी। उत्तर है बी पोकेमॉन। इंडियन सुपर लीग ISL 2024 से 25 सीजन का फाइनल मुकाबला अप्रैल 2025 को आयोजित होने वाला है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में जॉर्ज फॉरमैन का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से था? फुटबॉल, बी बॉक्सिंग, सी टेनिस, डी कुश्ती। उत्तर है बी बॉक्सिंग। हाल ही में जॉर्ज फॉरमैन नामक प्रसिद्ध अमेरिकी बॉक्सर का 21 मार्च 2025 को 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे 2 बार के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थे और उन्होंने 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में 19 वर्ष की उम्र में सुपर हैवीवेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। 11वां प्रश्न है, हाल ही में 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार का विजेता कौन बना है? डेविड श्मिट, बी गंटर ब्लॉशल, सी रिचर्ड टेलर, डी सारा थॉमस। उत्तर है बी गंटर ब्लॉशल। हाल ही में 2025 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार के विजेता के रूप में प्रोफेसर गंटर ब्लॉशल को चुना गया है। प्रोफेसर ब्लॉशल एक प्रमुख जल विज्ञानी हैं, जिन्होंने हाइड्रोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके शोध कार्य में जल विज्ञान, बाढ़ पूर्वानुमान और जल प्रबंधन शामिल है, जो वैश्विक स्तर पर जल संसाधनों की समझ और प्रबंधन में सहायक रहे हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार, जिसे जल के लिए नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जल विज्ञान और जल प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 1991 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जा रहा है और विजेता को स्वीडन के राजा द्वारा सम्मानित किया जाता है। 12वां प्रश्न है, हाल ही में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर 2025 का महिला वर्ग में खिताब किसने जीता है? दीपिका पल्लिकल, बी जोशना चिनप्पा, सी अनाहत सिंह, डी सुन्यना कुरुविला। उत्तर है सी अनाहत सिंह। हाल ही में भारत की युवा स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब जीता है।
16 वर्षीय खिलाड़ी ने 2022 में बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये टूर्नामेंट स्क्वॉश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SRFI द्वारा आयोजित किया जाता है। 13वां प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स किप्क 2025 में 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अ. शीतल देवी, बी. जसप्रीत कौर, सी. पायल वर्मा, डी. प्रिया शर्मा। उत्तर है बी. जसप्रीत कौर। हाल ही में पंजाब की पावरलिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स किप्क 2025 में 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। 31 वर्षीय जसप्रीत ने 101 किलोग्राम भार उठाकर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, जो उन्होंने 2023 में 100 किलोग्राम के साथ स्थापित किया था। 14वां प्रश्न है, कबड्डी विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय महिला टीम ने किस देश की टीम को हराया? अ. पाकिस्तान, बी. ईरान, सी. इंग्लैंड, डी. बांग्लादेश। उत्तर है सी. इंग्लैंड। हाल ही में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 में भारतीय महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 57 से 34 से हराकर खिताब अपने नाम किया। 15वां प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग स्थापित करने हेतु कानून पारित किया है? अ. तमिलनाडु, बी. महाराष्ट्र, सी. केरल, डी. कर्नाटक। उत्तर है सी. केरल। हाल ही में केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग स्थापित करने हेतु कानून पारित किया है। ये नया आयोग बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा, उनके कल्याण और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये पहल वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 16वां प्रश्न है, शहीद दिवस 23 मार्च को किन 3 क्रांतिकारियों की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है? अ. भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बी. चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, सी. लाला लाजपत राय, राजगुरु, भगत सिंह, डी. सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु। उत्तर है अ. भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस, मार्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है ताकि देश के 3 महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी जा सके। इन्हें ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दी थी। धन्यवाद।